नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो कक्षा 10 विषय गणित 5.3 एक्सरसाइज चल रही थी, तो हमने 3 भाग डाल दिए। तो देखो, पहले भाग में हमने 1 और 2 क्वेश्चन हल किया है। दूसरे भाग में तीसरे क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन हल किए और तीसरे भाग में भाग नंबर 3 में हमने 4 क्वेश्चन से लेके 8 मतलब चौथे क्वेश्चन से लेके 8 तक हो। आज है भाग नंबर चौथा। आज हम भाग नंबर 4 में देखेंगे हम कौन कौन से क्वेश्चन हल करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दे रखा है और इसमें प्रथम 17 पदों का योग दे रखा है 289। तो हमें यहाँ से n पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों का योग तो सबसे पहले निकालेंगे इसमें a और d। तो देखो, हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशन से एक एग्जाम्पल बनेगा, मतलब एक बनेगा हमारा समीकरण और दूसरी समीकरण भी बनेगा दूसरी स्थिति से। तो स्थिति नंबर फर्स्ट में देखेंगे हम क्या दे रखा है, प्रथम 7 पदों का योग। तो देखो S7 बराबर दे रखा है यहाँ से हमारा 49। कितना दे रखा है, S7 बराबर 49 दे रखा हमारा यहाँ से। अब यहाँ से देखो S7 49 दे रखा है, तो हमें पता लगा कि S का मतलब होता है योग की वो हमसे कह रहा है कि 7 पदों का योग दे रखा है 49। तो हम यहाँ से लाएंगे फॉर्मूला। तो देखो यहाँ से लाएंगे फॉर्मूला, तो SN बराबर n/2, ये बड़ा कोष्टक और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये बड़ा वाला कोष्टक है। ये SN मतलब अंतिम पद का योग कितना रखा है 49। तो सभी पदों का योग कितना दे रखा है 49, मतलब 7 पदों का योग कितना हमारे पास 49। और n का मतलब होता है n का यहाँ पर 7, तो 7/2 और 2 गुणा a, तो 2a प्लस n का मतलब 7 और -1 इंटू डी हमें निकालनी है और बराबर क्या आएगा इधर से 49। अब क्या करेंगे, 2 का पच्छांत इधर करेंगे, 7 का पच्छांत इधर करेंगे। तो यहाँ से आती है देखो 2a प्लस 6d और बराबर 49, और ये 2 भाग में गुणा में गई, और ये जो भाग गुणा में दे रखी 7, ये किस में गई हमारी भाग में। 7 से 49, 7 बार 7 दूनी कितना हुआ यहाँ से 14। अब 2 का भाग लाएंगे सब, इसमें 2 का इसमें और इसमें 14। तो यहाँ से आएगी a प्लस यहाँ से आएगी 3d और यहाँ से क्या निकलती है 7। तो इसको माने समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब जो सेकंड स्थिति है उससे एक समीकरण हमें और प्राप्त होगा। अब देखते हैं सेकंड स्थिति हमें कैसा समीकरण प्राप्त होने वाला है। अब देखो, अब यहाँ से देखो वो कहता है हमसे 17 पदों का योग। तो देखो S17 बराबर दे रखा हमारे पास 2, 8, 9। लगाते हैं सूत्र में योगफल ज्ञात करने का। तो SN बराबर n/2 आती है, तो लिख देते हैं n/2। उसके बाद 2a प्लस n-1 आएगी, फिर d आएगी बड़ा वाला कोष्टक SN 289। n का मतलब कितना 17/2 और यहाँ से 2a प्लस n का मतलब कितना दे रखा, n का मतलब रखा 17-1 इंटू डी का मतलब हमें निकालनी है और बराबर 2, 8, 9। अब क्या करना है, 2 का भाग दे रखा है तो इसमें गुणा, 17 क्या लगना है इसमें भाग। तो देखो वही कंडीशन वही सवाल, 2a प्लस 17 में से गया तो 16d और बराबर क्या आएगा यहाँ से 2, 8, 9 और ये 2 आपकी गुणा में और 17 आपका भाग में। 17 बार कट गए, 17 में कितने आते हैं यहाँ से 34। अब यहाँ से 2 का भाग इधर, 2 का इधर और 2 का ही इधर, जैसे इसमें दिया ना ऐसे देंगे। यहाँ से a आएगी प्लस 8d आएगी बराबर यहाँ से आएगी आपकी 17। एक बार दोबारा देखते हैं, यहाँ से 2 का दिया a, 2 का दिया 8 और 2 का दिया 17, इस समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ से a और ये वाले a ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों समीकरण क्या कर देंगे हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे हम। तो पहला समीकरण हमारे पास a प्लस 3d, समीकरण लिखते पहले यहाँ से समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1। पहला समीकरण था हमारा a प्लस 3d बराबर 7, 3d बराबर 7। तो यहाँ से 3d
और बराबर आता है यहाँ से 7। सेकंड समीकरण था हमारा a प्लस 8d बराबर 17, a प्लस 8d बराबर 17। तो यहाँ से a प्लस 8d बराबर 17। अब चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस तो यही माइनस, ये कट गई। अब 8 में से 3 के तो कितना बचेगा यहाँ से 5d माइनस का बराबर 17 में से 7 के तो ये बचेगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का मान हमारे पास आएगा 10/5। तो यहाँ से आता है 2। ए की वैल्यू और निकालते हैं डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, रखें। 1 का हमारे पास ये रहा, तो देखो a प्लस 3 गुणा 2 बराबर 7, तो a प्लस 6 बराबर के 7, और a की वैल्यू हमारी यहाँ निकलती है 7 में से 6 घटाएंगे तो कितनी निकलती है यहाँ से 1, कितनी निकलती है 1 निकलती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें देखते हैं इस सवाल में हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था n पदों का योगफल। अब योगफल ज्ञात हमें करना है। अब देखो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से योगफल ज्ञात कर क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ से n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करेंगे, यहाँ से n पदों का योगफल। अब देखो n पदों का योगफल यहाँ से हम ज्ञात करेंगे, सूत्र लगाएंगे। देखो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब Sn हमें ये तो ज्ञात करना है, बराबर n की वैल्यू हमारे पास n ही है। अब 2a, 2 का मतलब 2 यहाँ से, और a का मतलब दे रखा हमारे पास, a का मतलब 1, तो यहाँ से 1 आएगा, प्लस n का मतलब यहाँ से n रहेगा माइनस के 1 इंटू डी, डी का मतलब 2। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्या मान निकलता है, क्या उत्तर निकलता है, देखते हैं। n/2 छोटा कोष्टक 2 एकन 2। अब यहाँ से देखते हैं 2 का गुणा करेंगे n से, तो माइनस के 2n और माइनस 2, ये छोटा कोष्टक। देखो यहाँ तो प्लस आएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या निकलता है n/2 और गुणा 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से निकलता हमारा n² आंसर निकल के आता है। क्वेश्चन अच्छा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे कि दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक ab बनती है। ठीक है, मान लेते हैं ab बनती है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है तो हमें ज्ञात करनी है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग। तो हमारे पास दे रखा है, देखो हमारे पास दे रखा है कि an बराबर 3 + 4n, ये दे रखा है। तो हमें यहाँ से n बराबर क्या रखनी है, यहाँ से 1 रखनी है। क्या रखनी है, n बराबर 1 रखनी है। सबसे पहले क्या रखनी है, n बराबर 1 रखनी है। तो देखो 1 रखेंगे यहाँ से, a1 बराबर 3 + 4 गुणा 1, तो यहाँ से a1 का मान आएगा 4 × 4 और 3 7। ऐसे क्या रखनी है, हमने a2 रखनी है। क्या रखनी है, a2, मतलब a बराबर क्या रखनी है 2, मतलब n बराबर क्या रखनी है, हमें से 2 रखनी है। n का मतलब देखो a2 बराबर 3 + 4 गुणा 2, तो यहाँ से निकलता है 3 + 8, तो यहाँ से निकलता है 11। देखो a1 हमारे पास कितना आया, a1 हमारे पास कितना, हमारे पास 7, और a2 कितना हमारे पास आया 11। तो यहाँ से हम AP निकाल सकते हैं, और AP निकालने के बाद हम 15 पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से D निकाल देते हैं। D बराबर आएगा a2 में से a1, मतलब 11 में से क्या घटाएंगे हम, 11 से घटाएंगे 7, तो यहाँ से निकलती है हमारी 4। अब ज्ञात करेंगे हम Sn योग सूत्र से। तो योग सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे, देखो Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a + n - 1 इंटू डी। अब देखो Sn योग ज्ञात करना है 15 पदों का, बराबर n का मतलब 15, नीचे आएगा हमारा 2, यहाँ से बड़ा कोष्टक और 2 गुणा 1 का मतलब कितना हमारे पास 7,
प्लस n माइनस 1, n का मतलब हमें क्या ज्ञात करना है 15 पदों का योग ज्ञात करना। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो ये बड़ा वाला कोष्ठक। अब यहाँ से क्या निकलता है 15/2 तो यहाँ से रहेंगे। अब यहाँ से देखते हैं 7 दूनी 14 प्लस यहाँ से 15 में से क्या 14 चौक होते हैं 56, कितने होते हैं 56। यहाँ से 15/2 और गुणा इसको जोड़ेंगे कितने होते हैं 70, 2 से भाग लाएंगे 70 में तो कितना आता है 35, गुणा करेंगे 35 और 15 का तो 15 5 75 की 5 हासिल 7 और 15 थे 45 और 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है 52, कितना आता है वहाँ से 52, तो 525 का क्या हुआ योगफल, 525 क्या हुआ इसका योगफल निकल के यहाँ से आता है। अब देखते हैं अगला, इसी सवाल का अगला सवाल सेकंड स्टेप। सेकंड इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप हल कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला स्टेप किया है ना, मतलब पहला भाग किया है इसका 10वें क्वेश्चन का, ऐसे आप दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमने आपको हल करके दिया है कि यदि किसी एपी में n पदों का योग दे रखा है, n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस के n², तो हमने n बराबर 1 रखा है यहाँ पर। 1 रखने के बाद हमें प्राप्त होता है पहले पद का योग कह दें या a1 कह दें, तो हमें प्राप्त होता है 3, क्योंकि 4 गुणा 1 और माइनस के 1 पे स्क्वायर किया तो 4 में से 1 गया तो कितना बचता है 3, तो हमारा a1 का मान कितना आया 3 निकल के यहाँ से आता है। अब जरा हमने n बराबर 2 रखा हमने, तो 4 गुणा 2 और माइनस के 2 पे स्क्वायर आया, तो यहाँ से 4 दूनी 8 और माइनस के 4, तो यहाँ से कितना निकल के आता है 4 का मतलब क्या है यहाँ पर 4 का मतलब है कि 2 पदों का योग कितना यहाँ पर 4 आया। तो पहला पद कितना है 3, या 3 कह दें या एक पद का योग 3 ही है हमारे पास, तो हम a2 निकालेंगे तो इसमें 4 में से 3 हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या निकलता है यहाँ से 1 यहाँ से निकल के आता है। अब तो a1 है हमारे पास, a2 भी है, तो हम क्या निकालते हैं यहाँ से d निकालते हैं, तो d बराबर निकलेगा a2 माइनस के a1, तो हम a2 मतलब 1 में से क्या घटाएंगे यहाँ से 3, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 2। अब अगला स्टेप मतलब अगला सवाल पूछता है इसी सवाल के अंतर्गत कि 10वां पद हमें ज्ञात करना है। देखो हमारा a1 है, d है और n भी है, तो यहाँ से हम 10वां पद निकाल सकते हैं अंतिम पद सूत्र की सहायता से। तो जो हमने an बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी ये वाला लगाया फॉर्मूला, उसके बाद हमने मान रखे के बाद 3 प्लस 10 में से 1 घटाया और गुणा माइनस के 2, तो यहाँ से 3 के 3 आए, 10 में से 1 गया तो 9, 9 दूनी 18 और 18 हम जाएंगे 3 में से कितना बचेगा 15 माइनस के, तो हमारा कितना निकलता है 15 आंसर यहाँ से निकल के आता है। अब देखो और भी सवाल पूछता है, ऐसे भी और भी आ जाएंगे, इसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग की लगाना है, दिमाग का सवाल है ना कि रट्टा सवाल। आप रटेंगे इसको दिमाग से नहीं करेंगे तो ये आपको सवाल ये हल नहीं होगा। अब देखते हैं इस सवाल अगला सवाल कि अगले सवाल में क्या स्टेप हमारे आते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य हो। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ से लिखेंगे हम कि प्रथम 40 धन पूर्णांक, प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, 6 से क्या हो विभाज्य हो। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे इनका योगफल, अब देखते हैं इसको योगफल ज्ञात करने का तरीका। अब देखो यहाँ से ज्ञात करेंगे, देखो AP यहाँ से AP निकलती है हमारी 6 कन 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 पद लेते हैं डॉट डॉट, कितने पद लेने हमें 40, कितने पद लेने 40 पद, 40 क्या लेने हमें यहाँ से पद। तो यहाँ से देखो A की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास 6 और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 में से क्या घटाएंगे हम 6, तो कितना बचता है 6। अब N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40, हमें क्या ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ योगफल, लगाओ सूत्र SN वाला। तो देखो SN बराबर n/2 और ये बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, ये सवाल है हमारे पास, ये सूत्र है। अब लगाते हैं इसमें से। अब देखो यहाँ से n का मतलब कितना रखा 40/2 बड़ा वाला कोष्ठक 2 गुणा 1 का मतलब 6 प्लस n का मतलब कितने रखा है 40
और माइनस के 1 इंटू डी, डी का मान किधर रखा हमारे पास 6, डी का मान क्या रखा हमारे पास 6। देखो इसमें से 20 निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी 20, 2 का भाग लाएंगे 4 में क्या निकलेगी 20 निकलेगी। छोटा कोष्टक 6 दूनी 12 और प्लस आएगा यहाँ से आएगा 39 और गुणा क्या निकलता है यहाँ से 6, ये कोष्टक निकल के आता है। अब यहाँ से निकल के आता है तो अब देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। तो देखो यहाँ से 20 और यहाँ से 12 प्लस जब 39 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ से निकलती है 234, क्या निकलती है 234 निकलती है, बराबर। तो देखो 20 गुणा यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आता है 44, 46 आता निकलते, कितना 44, 46, तो 240। जब 240 का जब दुगुना करेंगे इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या आता है 49, 20 यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ से हम 8 के प्रथम 15 गुणज, 15 गुणज, गुणज का मतलब होता है यहाँ से लेना है पहाड़ा। 8 का लेंगे पहाड़ा तो यहाँ से लेंगे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 करके यहाँ से बिंदी बिंदी करके लिखेंगे 15 पद। कितने पद 15 पद। अब यहाँ से देखो ए बराबर लिखेंगे यहाँ से 8 आएगी और डी बराबर भी लिखेंगे यहाँ से 8 आएगी। 16 में से क्या जाएंगे हमारे 8, तो क्या निकल जाए यहाँ से 8 और एन की वैल्यू क्या हमारे पास 15। लगाते हैं सूत्र बड़ा वाला और यहाँ से आंसर निकालते हैं। देखो एस एन बराबर एन बटे 2 और यहाँ से बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी और ये कोष्टक। अब देखते हैं एन का मतलब कितना हमारे पास यहाँ से 15 है, क्योंकि 15 गुणजों का वो योग ज्ञात करवा रहा है हमसे। 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 8 प्लस एन का मतलब 15 माइनस की 1 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। अब देखते हैं 15 में भाग दिया तो 15 आएगा यहाँ से, क्योंकि भाग यहाँ से नहीं जाएगा। अब यहाँ से क्या करनी है 8 दूनी क्या आएगी 16 प्लस 15 में से एक जगह 14 गुणा करेंगे हम 8 से, 14 गुणा क्या करेंगे हम 8 से करेंगे 14 गुणा 8। अब यहाँ से बराबर 15 बटे क्या आता है यहाँ से 2, 15 बटे 2 निकलता है कोष्टक 16 प्लस अब 14 गुणा करेंगे 8 से तो कितना निकलता है यहाँ से। तो देखो 8 चौक 32, 32 की 2 यहाँ से हमारी आती है यहाँ से 3 और यहाँ से आते हैं 112, 14 अट्ठे कितने होते हैं 112। इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है 128, 128 20 30 38 128 आता है यहाँ से। तो अब यहाँ क्या देखेंगे यहाँ से हम 15 बटे 2 यहाँ से 128 निकल के हमारा आता है। 2 से इसको भाग लाएंगे, 2 का 6 2 का 4, अब 64 गुणा करेंगे हम 15 तो कितना निकलता है 960 आंसर यहाँ से निकलता है कि 15 चौके 60 हासिल 6, 15 6 की 90 और 6 96, ये हमारा आंसर निकल के आता है। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो वो कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखो वैसे तो हमें पता है कि 0 और 50 के बीच 25 विषम होती हैं, 25 भी सम होती है, पर नहीं, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याएँ 0 और 50 के बीच विषम संख्या, क्या संख्या है विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। देखो 1 AP यहाँ से निकलती है, यहाँ से 1 3 5 डॉट करके यहाँ से 49 यहाँ से निकल के आता है। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और डी की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस के 1 बराबर कितनी दे रखी है 2 और यहाँ से an मतलब अंतिम पद दे रखा हमारे पास 49। यहाँ से क्या ज्ञात करनी है हमें n ज्ञात करनी है, n ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से n कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तो यहाँ से an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 1 प्लस n का मतलब क्या है यहाँ से निकालनी हमको माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी है 2 और बराबर कितना आएगा 49। ये बराबर नहीं लेगा, a की बराबर लगता है सवाल में।
अब 1 का पहले तरफ पक्षांतर करेंगे और 2 का लाएंगे इसमें सिर्फ भाग। क्या लाएंगे? 2 का भाग लाएंगे। तो देखो यहाँ से निकलता है हमारा n-1 बराबर 49 में से 1 गया और 2 का लगेगा इसमें भाग। तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा n बराबर, देखो 49 में 1 गया तो 48, 2 का भाग लगाया तो 24 और 1 इसमें ऐड किया तो कितना निकलता है 25। तो n को 25 आ गया। अब निकाल देते हैं हम का योगफल। क्या का? 0 से 50 संख्याओं का योगफल यहाँ से हम निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ से निकालेंगे छोटे वाले सूत्र से। देखो Sn बराबर, क्योंकि जब अंतिम पद दे रखा हमारे पास तो हमें छोटा ही सूत्र लगाना चाहिए। हालांकि बड़ा वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं है, पर हमें छोटे वाला सूत्र ही हमारा अच्छा यहाँ पर काम में आएगा। तो n का मतलब 25/2, तो a का मान कितना हमारे पास 1 प्लस और l मतलब अंतिम पद 49। तो यहाँ से देखो 25/2 और गुणा यहाँ से 50, 2 से डिवाइड किया 25 आएगा, 25 से 25 गुणा किया 625, यहाँ से आंसर निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी ही हम आपके चैनल पर मतलब इस चैनल पर क्या लेके आएंगे, इंग्लिश की ग्रामर और क्या लेंगे साइंस, दोनों ही साथ में लेके आएंगे। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।